गुड मॉर्निंग। आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रभु चितय पुन चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। माता सीता भगवान श्री राम को देखकर पुनः पृथ्वी की तरफ देखते हुए उनकी आंखें इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। क्या कहते हैं, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। सीता की बाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लज्जा रूपी रात्र के कारण वह प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात लज्जा के कारण सीता जी अपने मनोभाव बाणी से व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रहु लोचन कोना। माता सीता की आंखों में उमड़ आए आंसुओं को भी वे आंखों को कोनों में इस प्रकार छिपा रहे हैं जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे कोई अत्यंत कंजूस व्यक्ति अपने स्वर्ण को छिपाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी। संकोच और व्याकुलता से युक्त सीता धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी। अंततः धैर्य को धारण कर कहने लगी, तन मन वचन मोर पण साचा। यदि मेरा तन मन वचन और मेरा प्रण सच्चा है, रघुपत पद सरोज चित राचा, और भगवान श्री राम के कमल रूपी चरणों में मेरा मन अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी। तो हे भगवान संपूर्ण हृदय में वास करने वाले, अर्थात हे अंतर्यामी प्रभु, करही मोह रघुबर कै दासी। तो मुझे भगवान श्री राम की दासी अर्थात उनकी पत्नी बना दीजिए। जय के जय पर सत्य स्नेह हूँ। फिर वे आए कहती हैं कि जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है सो तेह मिले न कछ संदेही, वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। भगवान राम को देखकर सीता माता कहती हैं, प्रेम पूर्वक राम को देखकर सीता माता उनकी तरफ देखने लगती है। कृपा निधान राम सब जाना। और कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता की हृदय की सब बात को जान लेते हैं। सियह बिलो की तक्यो धन कैसे। और सीता जी को देखकर भगवान श्री राम शिव धनुष को ऐसे देखते हैं, चितौ गरुड़ लघु ब्याल, जैसे गरुड़ किसी सपोले की ओर देख रहा हो। आगे है, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन लख्यो रघुवंश मणि। लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मतलब भगवान श्री राम ताक्यो हर को दंड, शिव धनुष को तोड़ने के लिए उसकी ओर ताका। पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड, तो पुलकित शरीर से ब्रह्मांड को चरड़े से दबाते हुए इस प्रकार कहने लगे कि दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, अधरहु धरन धरि धीर डोला। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी बोले, हे दिग्गजों, हे कमठ मतलब कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धीरज धारण कर पृथ्वी को थामे रहो जिससे ये हिलने न पावे। राम चाहे शंकर धन तोरा, क्योंकि भगवान श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हों सजग सुन आयस मोरा, इसलिए आप लोग मेरी आज्ञा सुनकर आप सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए,
श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब कर संशय और अज्ञानी, सबका संदेह और अज्ञान। मंद महीपन कर अभिमानु, नीच राजाओं का अभिमान। भृगपत कीर गर्भ गरुआई, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता। सुर मुनि बरन केर कदराई, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय। शीय कर सोच, सीता जी की सोच। जनक पछतावा, जनक का पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सब सीता जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त कर पाकर चढ़े समाज, चढ़े जाए सब संग बनाई। समाज बनाकर उस पर जा चढ़ना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारी, राम बाहुबल सिंधु अपारू, ये रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। चहत पार नहीं को कड़हारू, लेकिन परंतु कोई केवट नहीं है। फिर राम बिलोकी लोग सब, चित्र लिखे से देख। अचितय शीय कृपायतन, जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा, चित्र लिखे से देख, सबको चित्र में लिखे हुए से देखकर। चितय शीय कृपायतन, जानी विकल विशेष। फिर कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलम समतेहि। देख विपुल विकल वैदेही, श्री रामचंद्र जी जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समतेहि, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। त्रिशित बार बिन जो तन त्यागा, यदि प्यासा व्यक्ति आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो मुँह करई का सुधा तड़ागा। तो मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, सारी खेती सूख जाने के पर वर्षा किस काम की। समय चुके पुण्य का पछताने, और समय बीत जाने पर फिर पछतावे से क्या लाभ। अस जिए जान जानकी देखी, ऐसा मन में सोचकर श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा। प्रभु पुल के लख प्रीत विशेष की, और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, इसके बाद मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धन लीना, और फिर बड़े ही स्फूर्त से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिनी जिम जब लयऊं, जब उसे हाथ में लिया तब धनुष बिजली की तरह चमका। पुण्य नभ धनु मंडल संभयऊ, और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, उसे लेते चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। काहुन लखा देख सब ठाड़े, वहां सभी लोग खड़े ही रह गए। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, उसी समय भगवान श्री राम अपने हाथों में धनुष लेकर उसी बीच तोड़ दिए। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, तीनों संसार में भयंकर कठोर ध्वन से तीनों लोक भर गया। फिर आगे कब कहते हैं कि
भरे भुवन घोर कठोर रौ रवि भाज तज मारगु चले चिक्कर ही दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि हो दंडे खंड्यउ राम तुलसी जयत बचन उचारहि। भरे भुवन घोर कठोर रौ रवि बाज तज मारुक चले। धनुष के टूटते ही इतना भयंकर ध्वनि हुई, इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, चिग्गर हैं डिग्गर डोलमहि अलिकोल कूरुम कलमले। चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बाराह और कच्छप कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचार हैं। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड खंड्यौ राम तुलसी जयत वचन उचारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सभी लोगों ने श्री रामचंद्र की जय बोलने लगी, ऐसा उच्चारण करने। जय श्री राम। धन्यवाद।